न्यूज़ चैनलों पर आपने सुना होगा ईरान में कोहराम मचा है। अयातुल्ला खामिनेई की मौत की खबरें, मिसाइल हमले, अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है या इसके पीछे छुपी है हज़ारों साल पुरानी एक ऐसी दास्तान जिसमें है साम्राज्य, क्रांति, तेल, धर्म, जंग और दुनिया की सबसे ख़तरनाक खाड़ी। आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम ईरान की पूरी कुंडली जानेंगे। 2500 साल पुराना पर्शियन साम्राज्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से दुनिया की 30% तेल सप्लाई गुजरती है। इजराइल से खून की दुश्मनी क्यों, और क्या सच में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि हम अधूरी जानकारी नहीं देंगे, तो आखिरी तक जुड़े रहिए। अगर आप ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है फरवरी के आखिरी हफ्ते की। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। तेहरान में एक गुप्त ठिकाने पर अयातुल्ला खामिनेई, ईरान के सर्वोच्च लीडर, मौजूद थे और यहीं सटीक मिसाइल हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट करके दुनिया को बताया कि खामिनेई मर गए। ईरान के लिए ये वैसा ही है जैसे किसी शरीर से आत्मा निकल जाए। खामिनेई सिर्फ नेता नहीं थे, वो ईरान में भगवान की तरह पूजे जाते थे। उनके जाते ही ईरान में सन्नाटा हो गया। बदले की आग भी भड़क रही है। ईरान को ये हमले झेलने पड़ क्यों रहे हैं? आखिर उसने किया क्या है? तो समझते हैं ईरान आखिर क्या चाहता है। ईरान चाहता है कि उसके पास परमाणु ताकत हो। अमेरिका को डर है अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। अब इजराइल से अमेरिका को इतना प्रेम क्यों है? दरअसल अमेरिका ईरान से बहुत दूर है और ईरान के करीब है इजराइल। अमेरिका इजराइल को संरक्षण देता है, पावर देता है, ताकि इजराइल के ज़रिए ईरान और इराक जैसों पर कंट्रोल रखा जा सके। अमेरिका ने ईरान पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं कि ईरान का तेल बिकना मुश्किल हो गया है। वहाँ महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब समझते हैं ईरान की पूरी भौगोलिक स्थिति और उसका इतिहास क्या रहा है। अगर आप भारत के नक्शे पर खड़े होकर अपनी बाईं तरफ यानी पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे तो आपको रास्ता समझ आएगा। भारत की सरहद पार करते ही सबसे पहले पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ठीक ऊपर और थोड़ा बगल में है अफगानिस्तान। ईरान की एक लंबी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पार करते ही शुरू होता है एक बहुत बड़ा देश, ईरान। भारत से ईरान की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप मुंबई से समंदर के रास्ते जहाज़ लेकर निकले तो पाकिस्तान के कराची को पार करते ही ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। ईरान के उत्तर में रूस के पास वाला इलाका और कैस्पियन सागर है। दक्षिण में फारस की खाड़ी है जहां से दुनिया का तेल निकलता है। ईरान असल में एशिया और यूरोप के बीच का पुल है। पुराने ज़माने में भारत से रेशम लेकर लोग इसी रास्ते से यूरोप जाते थे। ये तो हो गई भौगोलिक स्थिति। अब इतिहास जान लेते हैं। आज से करीब 2500 साल पहले जब बाकी दुनिया कबीलों में लड़ रही थी, तब ईरान में पैदा हुआ पर्शियन एम्पायर यानी पारसी साम्राज्य। इसके राजा थे साइरस द ग्रेट। ये वो साम्राज्य था जो भारत की सिंधु नदी से लेकर यूरोप के ग्रीस तक फैला था। ये दुनिया का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लोगों को धर्म की आज़ादी दी। ईरानियों ने उस दौर में ऐसी सड़कें, डाक व्यवस्था और महल बनाए थे कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। इनकी राजधानी परसेपोलिस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था। फिर आया 7वीं सदी का दौर। अरब से इस्लाम की लहर आई और ईरान का पुराना पारसी धर्म पीछे छूट गया। ईरान अब एक इस्लामिक देश बन गया था। लेकिन कमाल की बात देखिए, अरबों ने ईरान को जीता ज़रूर, पर ईरान की संस्कृति ने अरबों को जीत लिया। विज्ञान, गणित, कविता और डॉक्टरी में ईरानियों ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। उमर खयाम और रूमी जैसे महान कवि इसी धरती पर पैदा हुए। ये ईरान का
गोल्डन पीरियड था। 1500 ईस्वी के आसपास आया सफवी खानदान। इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, ईरान को शिया राष्ट्र घोषित कर दिया। इससे ईरान अपने पड़ोसियों जैसे ऑटोमन साम्राज्य जो सुन्नी थे से अलग हो गया। आज जो हम ईरान और सऊदी अरब की अनबन देखते हैं उसकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। ईरान ने अपनी एक अलग पहचान बना ली जो आज भी कायम है। कहानी में नया मोड़ तब आया जब 1908 में ईरान की धरती से तेल निकला। अब गोरे अंग्रेज और अमेरिकी गिद्धों की तरह ईरान पर झपट पड़े। 1953 में अमेरिका ने ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाकर शाह यानी कि राजा को सारी ताकत दे दी ताकि तेल पर कब्जा रहे। शाह ने ईरान को मॉडर्न तो बनाया लेकिन उन्होंने धर्म और गरीबी को नज़रअंदाज कर दिया। नतीजा 1979 की क्रांति हुई। अयातुल्ला खामिनेई आए, शाह भाग गए और ईरान रातों रात आधुनिक देश से कट्टर इस्लामिक देश बन गया। अमेरिका जो कल तक दोस्त था वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अमेरिका ईरान से दूर है इसलिए उसने इजराइल को खड़ा किया और अपना संरक्षण देने लगा। इजराइल के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ईरान जब अयातुल्ला खामिनेई के नेतृत्व में आया तो उसने खुद को लड़ाई के लिए तैयार कैसे किया। ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए, यानी कि इसे ईरान ने नाम दिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान इन्हीं के जरिए लड़ाई लड़ता है, खुद सामने नहीं आता। ये प्रॉक्सी ग्रुप्स मुख्य रूप से 3 हैं। इन्हें आतंकी संगठन भी कहा जा सकता है। लेबनान में हिजबुल्ला जो इजराइल को परेशान करता है, गाज़ा में हमास जो इजराइल के साथ सीधे युद्ध में है, और यमन में हूती जो लाल सागर में जहाज़ों को रोकते हैं। ईरान का मकसद है इजराइल को चारों तरफ से घेरना और अमेरिका को इस इलाके से बाहर निकालना। ईरान के सिर्फ यही 3 ताकतवर ग्रुप्स ही नहीं हैं। ईरान जो धमकी देता है, जिस बात का उसको गुरूर है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मामले का सबसे बड़ा पड़ाव। अगर ईरान एक शरीर है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी गर्दन। अगर ये दब गई तो पूरी दुनिया की सांसें अटक जाएंगी। ये कहाँ है? एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई। इन दोनों के बीच समंदर का एक बहुत ही सकरा रास्ता है। यह रास्ता फारस की खाड़ी को पूरी दुनिया के समंदरों से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि सबसे पतली जगह पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। पूरी दुनिया को जितना भी तेल समंदर के रास्ते बिकने जाता है उसका करीब 20 से 30% इसी छोटे रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई का सारा तेल यहीं से निकलता है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, यानी कि ये रास्ता अगर बंद हो गया, तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम रातों रात डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और बिजली का संकट आ जाएगा। ईरान इस रास्ते का चौकीदार बना बैठा है। जब भी अमेरिका या इजराइल ईरान को डराते हैं तो ईरान पलट कर धमकी देता है, हम हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर देंगे। ईरान ने यहाँ पानी के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं और उसकी तेज़ रफ्तार वाली नावें हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती हैं। अमेरिका का भी बड़ा नौसैनिक बेड़ा वहीं बहरीन में बैठा रहता है ताकि ईरान इस रास्ते को बंद न कर सके। ये भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर यहाँ धमाका हुआ या रास्ता रुका तो भारत के हर घर के बजट पर बड़ी चोट पहुँचेगी। तो ये तो हो गई ईरान की ताकत, ईरान का इतिहास, ईरान की भौगोलिक स्थिति, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी। अब इजराइल का क्या? तो जानते हैं इजराइल का इतिहास। फिर पहुंचेंगे वहां पर भी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों के बीच ये किस तरीके का खेल चल रहा है। इजराइल की कहानी संघर्ष, जिद और दिमाग की कहानी है। इसे आप 3 हिस्सों में समझिए।
पहला हिस्सा, यहूदियों का मानना है कि यह ज़मीन उन्हें उनके पैगंबरों ने दी थी, लेकिन ईसा पूर्व के समय में रोमन साम्राज्य ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। करीब 2000 साल तक यहूदी पूरी दुनिया में भटकते रहे, लेकिन उनका सपना हमेशा अपनी पुरानी ज़मीन पर लौटने का था। वो वापस कैसे लौटे, ये दूसरे हिस्से की बात है। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार डाला, तब पूरी दुनिया में उनके लिए सहानुभूति जगी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक यहूदियों के लिए यानी कि इजराइल और दूसरा अरबों के लिए। लेकिन अरब देशों ने इसे नहीं माना। जैसे ही इजराइल बना, अरब के 5 देशों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। सब ने सोचा इजराइल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन छोटा सा इजराइल सबको हरा कर अपनी जगह पक्की कर गया। अब बात तीसरे हिस्से की। 1967 का साल, 6 डे वॉर, 6 दिनों की जंग। यह इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेनाओं को धूल चटा दी और यरूशलेम समेत बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। यहीं से इजराइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री पावर बन गया। 1979 से पहले ईरान और इजराइल पक्के दोस्त थे। ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी और इजराइल ईरान को खेती और डिफेंस में मदद करता था। लेकिन फिर बदला क्या? 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला खामिनेई ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल इस्लाम की ज़मीन पर एक कैंसर है जिसे उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। तब से लेकर आज तक इन दोनों के बीच युद्ध या बार बार तनातनी चलती रहती है। ईरान और इजराइल आज के समय में कट्टर जानी दुश्मन हैं। इनका कनेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इनकी आपस में कोई ज़मीनी सरहद नहीं मिलती, फिर भी ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ईरान कहता है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए, वहीं इजराइल कहता है कि वह ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ईरान खुद नहीं लड़ता, इजराइल के पास दिमाग और टेक्नोलॉजी है और उसको साथ मिल रहा है अरब देशों का भी। अरब देशों के पास पैसा है। ये दोनों मिलकर ईरान के बढ़ते रसूख को रोकना चाहते हैं और इस पूरी आग में घी डालने का काम करता है अमेरिका। तो कौन है ये अरब देश? ये 5 प्रमुख देश हैं। पहला, सऊदी अरब, सबसे बड़ा और रईस, मक्का मदीना यही है। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वाला देश। तीसरा, कतर, गैस और पैसों का भंडार। चौथा, इराक, ईरान का पड़ोसी, वो भी युद्ध से जूझ रहा है। पांचवा, मिस्र, सबसे पुरानी सभ्यता वाला अरब देश। ईरान और अरब देशों में नहीं पड़ती है क्योंकि ईरान अरब नहीं है। ईरान के लोग फारसी हैं, फारसी भाषा बोलते हैं और अरब के अरबी भाषा बोलते हैं। दोनों के धर्म भी अलग है। ईरान शिया प्रधान है जबकि ज़्यादातर अरब देश सुन्नी प्रधान है। ईरान और सऊदी अरब के बीच सालों से दुश्मनी है। दोनों मुस्लिम जगत का बॉस बनना चाहते हैं। इसलिए जब अमेरिका ईरान को दबाता है तो कई अरब देश जैसे सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात अंदर ही अंदर खुश होते हैं। तो ईरान इस समय मोर्चा ले रहा है अमेरिका से, इजराइल से और अरब के इन 5 देशों से भी। उसके साथ कौन खड़ा है? कहने को रूस और चीन है, लेकिन वो पीछे से तो पीठ थपथपाते हैं लेकिन अभी सामने नहीं आ रहे हैं। अब देखना है कि ईरान क्या अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर करेगा या पूरी ताकत से लगातार जवाब देगा। ईरान ने बहुत कुछ खो दिया है अब तक 3 से 4 दिन की लड़ाई में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अब उनके हिसाब से चलने लगे। वहाँ की शिक्षा, वहाँ का रहन सहन और वहाँ का तेल अब सब पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाए। दुनिया तमाशा देख रही है, कोई अमेरिका के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। इजराइल
टेक्नोलॉजी से भरपूर है, वो साइबर अटैक भी कर रहा है। इस पूरी कहानी में आपका क्या कहना है? आप इस युद्ध को कितना सही मानते हैं? क्या ईरान को तानाशाह मानते हैं या अमेरिका और इजराइल को? क्या ईरान का प्रॉक्सी वॉर या उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जो आतंकी संगठन है वो सही हैं? दोनों में गलत कौन है? क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये डीप एक्सप्लेनर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।